नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर में घुसपैठ करने की कोशिश एक व्यक्ति कर रहा था। इस दौरान एक सिपाही को भी उसने धारदार हथियार से घायल कर दिया और उसके बाद अपराधी को भी पकड़ लिया गया है। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर जो है सुरक्षा के मामले में काफी संवेदनशील है, क्योंकि इसी गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है और ऐसे में यहीं पर वो रहते हैं। और सुरक्षा के मामले में इस मंदिर में काफी ज्यादा जो है सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। और इसी मौके का आपको बता दें कि इतनी सुरक्षा बल की तैनाती होने के बावजूद वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसके बाद घुसपैठ करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पब्लिक ने उनकी पिटाई भी की है, तो उसे कुछ चोटें भी आई है। तो साफ तौर पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें, जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त वहां पर जो खड़े जुबान थे उन्हें घायल कर दिया गया धारदार हथियार से, उस वक्त मंदिर में योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये पूरा मामला क्या है, क्यों इस व्यक्ति ने इस मंदिर पर हमला किया, इस मंदिर पर हमला करने के पीछे का कारण क्या है, आइए जरा विस्तार में हम जान लेते हैं। दरअसल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर देर शाम धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया। इससे सिपाहियों को गंभीर चोट आई है। घायलों को गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी किसी भी हाल में गोरखनाथ मंदिर परिसर में घुसना चाहता था, लेकिन एक सिपाही ने उसे धर दबोचा। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही एक बैग मिला और बैग में धारदार हथियार, पेन ड्राइव, लैपटॉप मिला है। एक पैन कार्ड भी मिला है जिस पर अहम मुर्तजा अब्बासी नाम लिखा है। फिलहाल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और बढ़ गई है। घटना के दौरान गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। इस कारण पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जिला अस्पताल में भर्ती आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी खुद को गोरखपुर का निवासी बता रहा है, लेकिन पुलिस पता लगा रही है कि वास्तव में वो कहां का रहने वाला है। धारदार हथियार के साथ गोरखनाथ मंदिर में आने का उसका मकसद क्या था। जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ थाने में ठीक सामने मंदिर का मुख्य द्वार है। सिपाही गोपाल गौड़ और अनिल पासवान सुरक्षा में तैनात थे। शाम 7:15 बजे जो है करीब सिपाहियों ने मंदिर परिसर में घुसने से पहले एक युवक को जांच के लिए रोका, तो वो काफी हमलावर हो गया। पहले सिपाही से हथियार छीनने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। तो इस दौरान आरोपी ने धारदार हथियार बांका से हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सिपाही संभल पाते से पहले ही हमलावर ने सिपाहियों के पैर, शरीर और दूसरे हिस्सों पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए और सिपाही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर जाने लगा। नारा लगाते हुए हमलावर आगे बढ़ा तो सिपाही अनुराग राजपूत और LIU के अनिल सामने आ गए। हमलावर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। आरोपी ने इन दोनों को धारदार हथियार से मारने का प्रयास किया। हमलावर किसी भी तरह से मंदिर परिसर के भीतर हिस्से में जाना चाहता था। सिपाही जो है तभी सिपाही अनुराग राजपूत ने साहस दिखाया और आगे आकर हमलावर को धर दबोचा। एक डंडे के से हमलावर के हाथ पे मारा और बांका गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और सभी ने आरोपी हमलावर को पीट दिया। इससे हमलावर को चोट आई है और हमलावर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से ही एक बैग भी बरामद किया गया है। बैग में लैपटॉप, पेन ड्राइव और पैन कार्ड बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी के साथ कोई और व्यक्ति आया था। व्यक्ति के हाथ में ही बैग था, लेकिन हमलावर के घिरने के बाद वो बैग छोड़कर भाग निकला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलने पर DIG ने रविंद्र और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखनाथ मंदिर जाकर घटना की जानकारी ली है। साथ ही गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है। DIG ने हमलावर को दबोचने वाले सिपाही अनुराग राजपूत की पीठ भी थपथपाई है। गोरखनाथ मंदिर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निजी आवास है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहती है। मंदिर परिसर में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में पुलिस PSC लगी रहती है।
आला अफसर भी निगरानी करते रहते हैं। इसके बावजूद मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को निशाना बनाया गया। घटना गोरखनाथ मंदिर से ठीक सामने हुआ है। सुरक्षा के लिहाजा से गोरखनाथ मंदिर काफी संवेदनशील है। बता दें कि इस तरीके के हमले पहली बार नहीं है। अगर बात करें भारत छोड़ विदेश की भी बात करें तो इस तरीके के हमले काफी ज्यादा नजर आते हैं, जहां पर अल्लाहू अकबर कहते हुए कोई व्यक्ति अंदर घुस जाता है और कई जो है मास मस्करा देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से इतने ज्यादा लोगों को एक साथ जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस तरीके से कई मामले निकलकर सामने आए हैं। विदेशों में कई सारी ऐसे जो है दुखद घटना, ऐसी बड़ी घटनाएं देखने के लिए मिली है। और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जहां पर गोरखनाथ मंदिर इतना संवेदनशील है, ये मुद्दा सोचने पर जो है मजबूर कर रहा है। जहां पर इस व्यक्ति ने कहा कि वो गोरखपुर का ही रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस व्यक्ति का नाता किसी और संगठन, ऐसे संगठन से तो नहीं है जो कि जो आतंकवादी लिंक रखता है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये घटना काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इसलिए मानी जा रही है कि सुरक्षा की इतनी भारी तैनाती होने के बावजूद इस तरीके से परिसर में घुसने की कोशिश करना। साथ ही बता दें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति मौजूद था, जिसके हाथ में एक बैग था और उस बैग में धारदार हथियार के साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे लैपटॉप, पेन ड्राइव भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही इसे धर दबोचा गया और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं पर बैग छोड़कर फरार हो गया। तो साफ तौर पर ये बड़ी जो है कार्रवाई है, बड़ी कहीं ना कहीं अनहोनी होनी थी, लेकिन उस अनहोनी को रोक दिया गया है। वहीं आपको बता दें इस खबर में ये भी अपडेट है कि गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा में तैनात पीएससी के 2 जवानों पर देर शाम धारदार हथियार से हमला करने वाले के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। हमलावर का नाम जो है अहमद अब्बास मुर्तजा है, वो पुत्र मनीर अहमद के है और वह सिविल लाइंस के में गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हाल ही में वह मुंबई में आया था और इससे पहले उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात भी कही जा रही है। अब उसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मुर्तजा अब्बासी ने IIT बॉम्बे से जो है केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर उसने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला क्यों किया और इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री की आवास की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और खुफिया तंत्र हमलावर के बारे में बारीकी से जानकारी जुटा रहे हैं। अधिकारी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोरखनाथ थाना पर हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तैनात जवानों पर उसने हमला बोला था। ताबड़तोड़ हमले में 2 जवान गंभीर और घायल हुए थे। हमलावर करीब 10 मिनट तक वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से जूझता रहा। दुकानदारों और लोगों की मदद से सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को काबू में किया गया। काबू में करने के दौरान वो भी जख्मी हो गया। सिपाही और हमलावर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखनाथ मंदिर की संवेदनशीलता और मुख्यमंत्री का आवास होने के कारण इस हमले को गंभीरता से लेते हुए SSP भी वहां पहुंच गए। गोरखपुर जोन के ADG अखिल कुमार ने इस मामले में हर पहलू से बारीकी से जांच और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। ये भी बता दें आपको कि गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा में 20वीं बटालियन जो बटालियन है उसकी PSC के जवान ड्यूटी लगी रहती है। रविवार की शाम भी 7:30 बजे 7:20 पर जो है कांस्टेबल गोविंद गौड़ और कांस्टेबल अनिल पासवान गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर तैनात थे और थोड़ी ही दूर सिपाही अनुराग और SIU के तैनात जवान अनिल गुप्ता भी खड़े थे। अचानक एक युवक हाथ में बांक यानी धारदार हथियार लेकर पहुंचा। कुर्सी पर बैठे PSC जवान गोविंद से राइफल छीनने लगा। गोविंद ने असला छीनने का विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। गोविंद के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। हमलावर ने उनके पीठ पर भी वार किया। अब बता दें कि हमला जो किया गया हमलावर की तरफ से इसे काफी गंभीरता से लेते हुए गोरखनाथ मंदिर की संवेदनशीलता को देखते हुए हमलावर के बारे में गहन तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने ये हिमाकत क्यों की है, उसका इरादा क्या था। हमलावर का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी पुत्र मनीर अहमद है और उसके सिविल लाइन से गोरखपुर का बताया जा रहा है। हाल ही में मुंबई में वो आया हुआ था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, ऐसा कहा जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और खुफिया तंत्र हमलावर के बारे में बारीकी से अब जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो ऐसे में आपने इस गोरखपुर मंदिर पे हमले वाले मामले को बड़ा ही विस्तार में जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।